नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उपकार पर। फिर मैं अपना एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो उत्तराखंड एवं भारत की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल पे घंटा वाला आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये राजस्थान के कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ और किसके द्वारा और कब इसकी आरंभ किया गया। तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका आरंभ किया गया। तो मैंने आपको बता दिया कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। प्रश्न नंबर दूसरा, लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत में। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी जान लेते हैं कि लोथल 2400 ईसा पूर्व यह शहर गुजरात राज्य के भाला क्षेत्र में खोजा गया और इसकी जो खोज हुई वो 1954 में हुई। यह कितना 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है जो गुजरात राज्य के भाला क्षेत्र में खोजा गया और इसकी खोज कब हुई? 1954 में। प्रश्न नंबर तीसरा, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है। तो उत्तराखंड ये बोल रहा है कि उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी हरिद्वार में, ऑप्शन सी नैनीताल में, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार में। प्रश्न नंबर चौथा, कि सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि शुक्र। और क्या क्या कहा जाता है शुक्र को? तो थोड़ा जान लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे पृथ्वी का जुड़वा? क्योंकि यह आकार में पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह है, जिसके कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सायंकाल का तारा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को। समझे? प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए नंदाकोट, ऑप्शन बी द्रोणगिरी, ऑप्शन सी मुनेरकोट, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है? 7816 मीटर है। यह भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? पहली है एवरेस्ट पर्वत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ। तो ये क्या बोल रहा है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य में विकसित हुआ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल में। केरल में हुआ मोहिनी अट्टम, चधीर अट्टम हो गया, कथकली हो गया, ये सब कहाँ के? केरल के लोक नृत्य हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में कि अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, कथकली ने पूछ दिया कि चधीर अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एक चेक भुगतान की वैधता अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 4 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। तो चेक क्या होता है? बैंक के द्वारा दी गई एक सुविधा होती है, जिससे क्या होता है, जिससे व्यक्ति अपने पैसों का लेन देन उस चेक के माध्यम से कर सकता है। और इसकी वैधता कितनी होती है? जो इसकी वैधता होती है, कब तक आप इसको लेके इस पे आप यूज कर सकते हो? तो 6 माह तक एक चेक अगर भर दिया जाए तो उसको आप 6 माह तक उसको प्रयोग में ला सकते हो। 6 माह के बाद उसे बैंक मान्य नहीं करता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है? ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी NCERT, सॉरी ऑप्शन बी SCERT, ऑप्शन सी न्यूपा, ऑप्शन डी NCTE। तो इसका सही आंसर है NCTE। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वंदे मातरम ट्रेन चलती है तो किस किस राज्य या शहर के बीच में चलती है वंदे मातरम ट्रेन? तो ऑप्शन ए दिल्ली से पटना, ऑप्शन बी दिल्ली से अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन डी दिल्ली से मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली से वाराणसी। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? इंदिरा गांधी इग्नू को कब स्थापित किया गया? इसके वर्ष को हमें बताना है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1987। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो इसका सही आंसर है जापान। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। कहीं भी आपसे ये ना पूछ ले कि वेटिकन सिटी की जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। जैसे भारत का रुपया है वैसे वेटिकन सिटी का यूरो है। प्रश्न नंबर अगला, भारत राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी रुद्रपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मसूरी में। प्रश्न नंबर अगला, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है? तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन गए कि जो एक है कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है? तो ऑप्शन ए ओमपुरी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी गिरीश कर्नाड और ऑप्शन डी आमिर खान। तो इसका सही आंसर है आंसर सी गिरीश कर्नाड। तो कभी आपसे ऐसे न पूछ के ऐसे पूछा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं, भारत के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम हैं विंग्स ऑफ फायर के लेखक। प्रश्न नंबर अगला, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है? ये उत्तराखंड के बारे में पूछा है, न कि भारत के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य किस शहर में है? वैसे तो भारत में दिल्ली में है एम्स सबसे बड़ा अस्पताल। तो उत्तराखंड के किस राज्य में बोल रहा है? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी काशीपुर, ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऋषिकेश में एम्स स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती? ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी टोंस, ऑप्शन डी नयार। तो दोस्तों रामगंगा तो उत्तराखंड में बहती है, टोंस भी बहती है और नयार भी बहती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो गंडक है वो उत्तराखंड में नहीं बहती। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए गंडक,
ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये उत्तराखंड में बहती नहीं। ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी चंबल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ए तुंगनाथ, बी केदारनाथ, सी रुद्रनाथ और डी बागनाथ। तो इसमें क्या है? पंच केदारों में बागनाथ सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित है? ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी अनिल जोशी, ऑप्शन डी राधा बहन। तो इसका सही आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। इन्हें क्या पर्यावरण के क्षेत्र पे दिया गया 1982 पे यह पुरस्कार इन्हें कहाँ दिया गया था? पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बोलते हैं जिसे इंग्लिश का जिसे शॉर्ट फॉर्म है सीडीएस। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन है? तो इसका ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, बी एडमिरल सुनील लांबा, सी एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और डी है जनरल विक्रम सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत। तो आगे बढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये 2020 की बात है। तो ये कौन है? ये है टेड्रोस ए ग्रेब्रेयेसस। ये क्या कौन है? टेड्रोस ए ग्रेब्रेयेसस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए म्यांमार हो गया, ऑप्शन बी मालदीव हो गया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान हो गया, ऑप्शन डी भूटान हो गया। तो इसका सही आंसर है म्यांमार क्या है? सार्क देश का सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी होमी जहांगीर बाबा को, ऑप्शन सी राजा रमन्ना को और ऑप्शन डी होमी सेठना को। तो इसका सही आंसर है होमी जहांगीर बाबा को क्या परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है कि भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि किसे कहा जाता है पूरब का स्कॉटलैंड? तो मेघालय को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आइए, वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लाऊंगा। क्योंकि आपका साथ होगा तो मेरी इससे भी अच्छी वीडियो आएंगी। इसलिए आज का सीरीज यहीं ख़त्म होता है। अगला नया सीरीज आपके लिए जल्द लेके आऊँगा। आज का सीरीज समाप्त होता है। धन्यवाद।